पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। बोले महाराज मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके भ्रमण करने गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अनेक तीर्थों का मैंने भ्रमण किया। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्र सेतुबंध, रामेश्वरम, हरिद्वार तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन न पश्यम कुत्रचिच्छलमा मनसंतोषकारकम्। तीर्थों का भ्रमण करने पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। कलयुग के प्रभाव से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महाराज क्या बताऊं मैं आपको कि सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरीणो जीवा बराका कूटभाषण। मिलना तो सत्य रहा, सत्यम नास्ति तपः शोचम, ना तो सत्य रहा और ना पवित्रता रही। दया दानम न विद्यते, ना दया न दान न धर्म। उदरम भरीणो जीवा बराका कूट भाषण। लोग जो है केवल उदरम भरीणो, अपने पेट का भरण करने में लगे हुए। बोले महाराज मैं सबसे पहले संतों के आश्रम में गया। मैंने देखा पाखंडः निरतः संतो विरक्ता सपरिगृहा। संत लोग देखने में तो बड़े विरक्त हैं, लेकिन है बड़े पूरे पाखंडी। पाखंड निरतः संतो विरक्ता सपरिगृहा। देखने में विरक्त है लेकिन है पाखंडी। और उसके बाद में मैं गृहस्थ आश्रम में गया। गृहस्थ में देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलंकनम। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में महाराज स्त्रियों का राज्य चला है। माताएं बैठी है, इस बात का बुरा ना माने। घरों में स्त्रियों का राज्य चलाना चाहिए, क्योंकि घर किसका होता है? स्त्रियों का। आदमी के कभी घर नहीं होता। राज्य स्त्रियों का घर में चलाना चाहिए, लेकिन यदि कोई बड़ा काम करे, बड़ा कर्म करे, तो अपने बड़ों से, बाबा से, दादा से आज्ञा लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। नारद जी कह रहे महाराज मैं गृहस्थ में गया तो घरों में स्त्रियों का राज्य चल रहा है और साले सलाहकार बने हैं। तो कहते हैं बोले जिसने साले की सलाह ली ना, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। ब्रज में कहावत है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने लिया था किसका सहारा? अपने साले शकुनी का, लेकिन पूरा कौरव वंश समाप्त करवा दिया उसने। कौरव इसके प्रमाण है। बोले महाराज कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं नारद जी। और क्या देखा? बोले कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलंकनम। कन्याओं का विक्रय करते हैं लोग, और तो और स्त्री और पुरुष में आपस में कलह मचा हुआ है। दंपति नाम च कलंकनम, स्त्री पुरुषों में कलह है।
महात्माओं के आश्रमों में और तीर्थों पर, नदियों पर विधर्मियों का अधिकार स्थापित हो गया। मुझे शांति नहीं मिली। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं धाम वृंदावन में आया ना, तो मैंने बड़ा विचित्र कौतुक देखा, एक बड़ा दृश्य देखा। एक स्त्री खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी थी। उसके पास में दो पुरुष थे जो अचेत अवस्था में पड़े थे। उसके पास में सैकड़ों देवियां थी, उसकी सेवा कर रही थी। मैंने उस स्त्री को देखा तो वो स्त्री कभी कभी उन पुरुषों को चेत करवाने का प्रयत्न करती, तो कभी कभी उनके आगे रोने लग जाती। वो सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी। मैंने जब ये दृश्य देखा तो मैं उस स्त्री के पास में गया और मैंने पूछा, देवी कौन हो तुम? और जो ये दो पुरुष है ना, ये कौन है? और जो ये सैकड़ों देवियां आपकी सेवा में है ना, ये कौन है? तो स्त्री कहने लगी, बोले महाराज सुनिए कि हम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। अहम भक्ति, मेरे महाराज मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगे न जर जरो, कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध अवस्था में पड़े हैं महाराज। होना तो ये चाहिए था कि माता वृद्ध और पुत्र चेत अवस्था में हो, लेकिन महाराज माता यौवन अवस्था में है, पुत्र दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं। बस इस बात से मैं दुखी हूं। और जो ये स्त्रियां है ना, ये गंगा दी नदियां है, ये मेरी सेवा में आई है। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। मेरे महाराज संतों का तो दर्शन केवल सब कार्यों को सिद्ध करने का एक मार्ग है, एक संकेत है। आपका दर्शन हुआ, आप मेरा वृत्तांत सुनिए महाराज। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरे महाराज मेरा वृत्तांत सुनिए आप। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्णाटके गता, और कर्नाटक में मैं थोड़ी बड़ी हुई। क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में आकर के मुझे सम्मान मिला। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, जब मैं गुजरात में पहुंची, बोले महाराज हम ज्ञान और वैराग्य तीनों वृद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया। हम तीनों को बुढ़ापा आ गया। लेकिन मार्ग प्रशस्त करते करते जब हम धाम वृंदावन में आए, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मेरे महाराज जब मैं धाम वृंदावन में आई तो मैं एक नव युवती बन गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हैं। इसलिए महाराज आप मेरे इस दुख का निवारण करें। मैं इन पुत्रों को ऐसी अवस्था में देख करके मैं इनका कष्ट देख नहीं पा रही।
एक माँ के सामने एक पुत्र यदि लाचार होकर के पड़ जाए, उस माँ की क्या वेदना होती है एक मातृशक्ति ही समझ सकती है। भक्ति ने कहा, बोले महाराज मेरे इस दुख का निवारण करे, नहीं तो इदम स्थान परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके कहीं विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। और देवी ये सब कलयुग का प्रभाव है। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांस, ये कलयुग के प्रभाव से हो रहा है, ये सब लुप्त हो गया। न तो तप रहा, न दया, न पवित्रता, न सदाचार, न योग, ये सब कलयुग का प्रभाव है देवी। और तुम विषाद मत करो, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। लेकिन धन्य है वृंदावन धाम, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। बोले धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां कलयुग में भक्ति आज भी यौवन अवस्था में। वृंदावन धाम अपार